जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कैसे चल रहे हैं लेक्चर्स? मैंने ग्रुप चैट ओपन किया है, आप मेरे से अपने क्वेश्चंस जो है वो अपने ग्रुप चैट में पूछ सकते हैं। इससे पहले भी आपके व्हाट्सएप की ग्रुप चैट भी ओपन थी, बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस जो थे उसमें आ रहे थे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ तमाम क्यूरीज और साथ हमारे एक सीआर हैं जो हेल्प आउट करते हैं, और हम आपकी सारी क्यूरीज को जो है वो साथ साथ रिजॉल्व करते जाएं, ताकि टाइम जो लास्ट टाइम है, आप जब इसको सीख रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। मैंने अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है। गोइंग टू स्टार्ट माई नेक्स्ट लेक्चर। मैं अपना लेक्चर आपके साथ स्टार्ट करूंगी, और मीन वाइल आपकी स्क्रीन ओपन है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो आप मेरे से जो है वो अपना क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, ताकि हम साथ साथ इसको भी देखते जाएं जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं। बिकॉज टाइम पे रिजॉल्व हो जाएंगे मैटर्स, मेरे साथ साथ काम करेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर अंदाज में समझ आएंगी। जी, हमने अपनी एक वेबसाइट डेवलप की थी छोटी सी, और अब उसके ऊपर ही हम वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू तो नहीं है आपको? मुझे ये बता दें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की क्यूरीज जनरेट हो रही थी। मैंने आपसे कहा था कि ये आपकी वेबसाइट होगी। वेबसाइट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे स्टार्ट साइट पे आप क्लिक करेंगे, ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो स्टार्ट हो जाए। वेबसाइट स्टार्ट नहीं हुई होगी तो आप कहीं से भी अपनी वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते। आई वांट कि मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट ओपन कर लूँ। तो मैं अपना यहाँ पे जो सर्वर है, अपना जो यूआरएल है उसको मैं ऐड करूंगी। तो दैट इज LWE। दिस इज आवर वेबसाइट। वो देख रहे हैं कि दिस साइट कांट बी रीच, बिकॉज ये यहाँ से मैंने अभी स्टार्ट नहीं की। ये स्टार्टिंग हो रही है, जब ये स्टार्ट हो जाएगी तो वहां से आपकी वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये जरूरी है, जब भी आपने अपनी वेबसाइट जो है वो ओपन करनी है या इसका डैशबोर्ड ओपन करना है, तो आपने इसको स्टार्ट साइट जरूर कर लेना। जी, लास्ट टाइम जो हमने सीखा था उसमें बेसिकली हमने कुछ पेज डेवलप करने सीख लिए थे। पेज डेवलप करने के साथ साथ हम वर्किंग कर रहे थे रिगार्डिंग, और अब हम उस पे प्लगइन्स को देखा था, कुछ के कुछ प्लगइन्स होंगे हमारे पास। जी, ये आपकी वेबसाइट जो है ये ओपन हो गई है। ठीक है, यही वेबसाइट थी, हमने इसी तरह से अपने होम, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस का पेज जो था वो बिल्ड किया था, और सेम एज इट इज एक मेन्यू बना दिया था। मेन्यू बनाना मैंने आपको सिखा दिया था। अब मैं आपको इसके एडमिन के उस पे डैशबोर्ड पे जाना सिखाऊंगी। हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिखा, यूआरएल लिखा वेबसाइट का। ठीक है जी, .local/WP-admin। ठीक है, यहाँ से आप अपने डैशबोर्ड के यूपर जा सकते हैं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके, वही यूजर नेम जो आपने वेबसाइट बनाते हुए रखा था। मैंने आपसे कहा था आसानी आसान सा यूजर नेम और पासवर्ड लगा दीजिएगा, ताकि आपको आपके डैशबोर्ड पे जाने पे आसानी हो जाए। तो अब तक जो हमारा काम था वो बैकएंड पे ये था कि हमने अपनी एक होम पेज से कहते हैं डिज़ाइन की बनाया था, एक अबाउट अस का पेज बनाया था, एक हमने कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाया था, और ये हमारा बेसिकली टाइटल था। जब हम अपने टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर वापस आ जाएंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट पोस्ट, ये हमारी हेलो वर्ल्ड की पहली फर्स्ट पोस्ट थी। अब मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर ये वाली पोस्ट मैं जब अपने टाइटल के ऊपर क्लिक करूँ तो ये पोस्ट नज़र ना आए। मैं अपने टाइटल पे क्लिक करूँ तो मेरे पास होम का पेज नज़र आए, या अबाउट अस मैं दिखाना चाह रही हूँ, या कॉन्टेक्ट अस दिखाना चाह रही हूँ, ये वाला पेज नज़र आए। ये वाली पोस्ट जो है ये मैं नहीं दिखाना चाह रही। जैसे मैं आपके सामने एक वेबसाइट जो हमारी कहते हैं मारूफ और मशहूर वेबसाइट, जो भी हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते आ रहे थे, उसका ये साइट का टाइटल है। मैं इसके साइट के टाइटल पे क्लिक करूं तो आप होम के पेज पे चले जाते हैं, देख रहे हैं।
मैंने उसके साइड के टाइटल पे क्लिक किया है तो आप इसके होम के पेज पे आ गए। ये ऊपर देख सकते हैं, ये मैंने नीचे भी इसको क्लिक किया है तो ये इसका नादरा का होम पेज ओपन हो। मैं भी ये चाहती हूँ कि जब मैं इसकी साइड टाइटल के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं इसके होम पेज के ऊपर आ जाऊं, मेरे पास ये वाली जो पोस्ट है ये ना शो हो। तो अब मैं क्या करूंगी, डैशबोर्ड पे गई। डैशबोर्ड पे मैंने आपसे बोला था कि सेटिंग्स में हमारे पास बहुत सी सेटिंग्स मौजूद है, बट जैसे जैसे हम इसको शो कर मतलब पढ़ेंगे, करते जाएंगे, फीचर सीखते जाएंगे, तो हम इसको मजीद लर्न करेंगे। तो मैं सेटिंग्स पे गई और सेटिंग्स पे जाके मैं रीडिंग्स पे चली गई। अब रीडिंग सेटिंग्स में हमारे पास योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। मेरी लेटेस्ट पोस्ट नहीं होनी चाहिए, मैं कहती हूँ कि जी आज स्टैटिक पेज हो। अब वो पूछते हैं कि आपका पेज कौन सा स्टैटिक पेज होना चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि होम पेज अपीयर हो। यहाँ से जाके आप कोई भी पेज रख सकते हैं, बट आई वांट कि होम पेज हो। और मैं इसको सेव चेंज कर दूं। मैंने इसको यहाँ पे सेव चेंज कर दिया और इसको जब मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगी तो मेरे पास ये पेज आ गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई मसाइल तो नहीं है। अब मैं जब अपनी वेबसाइट के ऊपर ये टाइटल के ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरे पास उसी तरह जैसे इसका ये अपने होम पेज पे आ रहा था, मैं भी अपने एज इट इज होम पेज के ऊपर साइड पे अपने टाइटल पे क्लिक करके जा सकती हूँ। क्लियर? एक दफा दोबारा बता दूं। हम डैशबोर्ड पे गए, डैशबोर्ड की सेटिंग्स में गए, हमने रीडिंग्स के ऊपर क्लिक किया। रीडिंग पे जाने के बाद यहाँ पे जो क्लिक था वो योर लेटेस्ट पोस्ट क्लिक था। मैंने लेटेस्ट पोस्ट को क्लिक खत्म करके स्टैटिक पेज के ऊपर क्लिक किया। होम पेज पे मैंने यहाँ पे जाके जो पेज शो करवाना था उसको जाके मैंने सिलेक्ट किया, तो दैट इज द होम पेज। और मैंने फिर इसको सेव चेंज कर दिया। तो दिस इज ये आपका एक प्रोसेस के बाद आपकी जो वो पोस्ट थी, वो आपकी पोस्ट जो है वो बैकएंड पे चली गई है, वो आपकी डैशबोर्ड पे मौजूद है, बट वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही। यही मेरी डिस्कशन स्टार्टिंग से होती आ रही है कि दिस इज आर डैशबोर्ड, और इस डैशबोर्ड पे हम अपनी वही तमाम चीजें शो करवाएंगे जो हम दिखाना चाहते हैं। बाकी जो चीज मैं शो नहीं करवाना चाहती, अपने डैशबोर्ड की हेल्प से मैं उसको बैकएंड पे रखती हूँ ताकि उसे क्या कहते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग चीजें दिखा सकें। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैंने अपने पेज जो थे वो तो बिल्ड कर लिए। होम का पेज आ गया, अबाउट अस का पेज आ गया, कॉन्टेक्ट अस का आ गया, एंड ये मैंने एक मेन्यू भी बना लिया जिसको मैं नेविगेशन बार बोल रही हूँ। व्हाट इज द नेव बार, हम इसको नेव बार भी बोलते हैं, एंड वर्डप्रेस में इसको मेन्यू भी बोला जाता है। दिस इज द नेव बार, जहाँ पे ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये बेसिकली आपकी नेव बार कंसीडर की जा रही है, ठीक है। एंड ये नेव बार आपकी, अगर आप अपनी इसको फर्दर ऊपर मूव भी करेंगे तो ये नेव बार यहाँ पे मौजूद होगी, जिसमें आपको देखने में आसानी होती है कि जी आप कोई भी पेज वहां पे जाके क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपकी साइट पे चली जाऊं और आपकी वेबसाइट पे जाके ये, अब अगर मैं इसको ऊपर नीचे काउंट करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास ये नेव बार मौजूद है। मैं इसकी मदद से अपने किसी भी पेज पे जा सकती हूँ। बेटे, लेक्चर सेव करने की जरूरत नहीं है आपको, आपके लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहे हैं और आपको इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक मिल चुका हुआ है। आप अपने उसमें ग्रुप में जाकर जो है ना वो चेक करें, आपको इसका लिंक जो है वो मौजूद होगा। इसके लिंक को क्लिक करेंगे तो आप गूगल ड्राइव से ये सारे लेक्चर्स, आपको प्रीवियसली 4 के 4 लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है? इसको सेव करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको तमाम लेक्चर्स वहां पे वन क्लिक पे मौजूद हैं। आप वहां से जाएं, अपनी ड्राइव पे क्लिक, उसके ड्राइव पे क्लिक करें जो आपके पास आपको दी गई है। आपके अभी आज भी दोबारा सेंड हुई है, मैंने देखा है ग्रुप में, तो आपको मिल जाएगी वहां से। ठीक है? अच्छा जी, अब आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा होम पेज है, ये हमारा अबाउट अस का पेज है, ये मेरा कॉन्टेक्ट अस का पेज है, और इन पेज के ऊपर अभी कुछ भी कंटेंट मेंशन नहीं है। अब बेसिकली पेज का कंटेंट क्या होता है, जो चीजें हम पेज के ऊपर शो करवा रहे होते हैं वो बेसिकली आपके पेज का कंटेंट है। वो चाहे मैं इस पे ऑनलाइन उस पे चली जाऊं, शॉपिंग पे चली जाऊं, ठीक है, मतलब मैं दराज पे चली जाऊं, मैं ईलो के स्टोर पे चली जाऊं, मैं आउटफिटर्स पे चली जाऊं, जो मर्जी मैं ऑनलाइन ब्रांड ओपन कर लूं, ऑनलाइन स्टोर ओपन कर लूं, तो जो चीजें इस पेज के ऊपर दिखाई जाती हैं ये बेसिकली आपका कंटेंट होता है। हमारे पास दो टाइप के कंटेंट होते हैं, एक स्टैटिक कंटेंट होता है, एक डायनामिक कंटेंट होता है। बेसिकली आपकी वेबसाइट जो है वो स्टैटिक और डायनामिक नहीं होती, आपका पेज जो है वो स्टैटिक और डायनामिक होता है। आगे जाके मैं आपको इसका भी डिटेल से बताऊंगी कि पेज जो है वो स्टैटिक और डायनामिक कंटेंट कैसे शो करता है। ठीक है?
अभी जो है फिलहाल मैं ये चाह रही हूँ कि हम अपने पेज को जो है वो डिजाइन करें। तो मेरा पेज डिजाइन होके कैसा लगता है, क्या स्ट्रक्चर है मेरे पेज का, किस तरह से हम उसको लेकर चलते हैं। अब आपने अपने माइंड में ये वाला पेज रखना है, ठीक है। दिस वन इज द पेज जिसको हम बनाने जाएंगे। और अगर इस पेज को मैं अगर अपना पेज का लेआउट तैयार कर लूं, मैं अपने पेज का अगर कोई एक लेआउट बनाना चाहूं, तो ये मेरे एक पेज का लेआउट है। दिस इज, यही एक पेज बनता है ना, ये एक पेज है, ठीक है जी। अब ये एक पेज है, इसका इस अब चूंकि मैंने पेज डिजाइन करने हैं ना, मैंने मेन्यू भी बना लिया, मैंने पेज भी बना लिए, मैंने अपनी वो जो जितनी भी बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा चीजें मेरे पेज के ऊपर शो हो रही थी मैंने वो भी देख लिए। बेटे वेबसाइट जो है ना वो पेज के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है कि कितने पेजेस हैं, ठीक है। पेज का कंटेंट जो है वो डायनामिक और स्टैटिक होता है आपका, ठीक है। सो दिस इज द ये आपकी पेज का एक लेआउट है। अब जब हम इस पे वर्क करेंगे तो जो इसका अब अबव एरिया आता है आपके पेज का, दैट इज कॉल्ड योर हेडर। ये बेसिकली हेडर काउंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका हेडर होता है, ये आपका पेज का एंड होता है, ठीक है। यहाँ पे फुटर होता है आपका, ठीक है। और अगर हम इस एरिया की बात कर लें, तो ये बेसिकली आपका, इसको हम पेज एरिया भी कहते हैं और इसको हम कंटेंट एरिया भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके एक पेज का हाउस कहते हैं, आउटलेट है, एक पेज का लेआउट है। जब हमने पेज डिजाइन करना है तो आपका पेज इसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करेगा कि देयर इज अ हेडर एंड देयर इज अ फुटर, और ये आपके पास जो है ना वो डिफरेंट चीजें इसमें शामिल होंगी। अच्छा, कुछ हमारी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आपकी साइड बार भी काउंट हो रही होती है, ठीक है, साइड बार भी होती है कुछ वेबसाइट्स में। वो कौन सी वेबसाइट्स होती हैं? वो बेसिकली आपकी कंसीडर कर लें, जैसे अ, आपका ई कॉमर्स स्टोर है, आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, वहां पे आपकी जो, मैं इस पे भी मेंशन कर दूं, दिस इज द साइड बार, ठीक है जी। ये आपकी साइड बार। अब ये जो साइड बार है ये जब कैटेगरीज होती हैं बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा आपका कंटेंट होता है, उसके लिए साइड बार को यूज़ किया जाता है। अगर हम एग्जांपल कोड कर लें, तो आपकी ई कॉमर्स स्टोर में मोस्टली कैटेगरीज के लिए, या अगर हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सेक्शन ओपन करें तो उसकी कुछ कैटेगरीज बनाई जाती हैं, उसकी कोई एक साइड बार, ये देख रहे हैं यहाँ पे साइड बार शो हो रही है। तो यहाँ पे कोई साइड बार जो है ना ये शो होती हैं। तो ये बिजनेस वेबसाइट में तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, कभी हो भी जाती होंगी, बट ये आपकी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, ये वहाँ पर जो है ये ज़्यादातर शो हो रही होती हैं साइट्स बार, ठीक है। ये देख रहे हैं ये साइड बार, ये कैटेगरीज आ गई, ठीक है। ये कैटेगरीज आपकी साइड बार में शो हो रही होती हैं, दीज आर कॉल्ड द कैटेगरीज। और ये आपकी साइड बार है। तो ये ज्यादातर आपकी जो ब्लॉग्स वेबसाइट होती है, न्यूज़ वेबसाइट जिसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए यूज़ की जाती है कि साइट पे भी डिटेल्स जो है वो मौजूद हो। समटाइम्स सर्च भी होता है यहाँ साइट के ऊपर, समटाइम कोई कांटेक्ट डिटेल्स भी होती हैं, कुछ और मज़ीद डिटेल्स यहाँ पे आपकी साइड बार में मौजूद होती हैं। तो अगर हम अपने पेज का एक लेआउट देखें, तो पेज का लेआउट बेसिकली हेडर होता है,
पेज का लेआउट में फुटर शामिल होता है। ये आपका पेज एरिया है जिसको हम कंटेंट एरिया कहते हैं, और ये आपकी साइड बार होती है। ठीक है, साइड बार अभी हमने देख लिया कि ये साइड बार इस तरह से जो है वो शो होती है। अब अगर हम इस पे चले जाएं आपके पेज के ऊपर, ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एंड होम पेज। ये आपका बेसिक होम पेज है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि जी आपका जो होम पेज होता है उसमें आपके तमाम पेजेस का थोड़ा थोड़ा कंटेंट शामिल कर दिया जाता है, ताकि जब भी आपको कोई भी सर्च करने की कोशिश करे या कोई भी इन सर्च रखे, तो उसमें ये हो जाता है कि आपके होम पेज से ही उसको आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, आपके कांटेक्ट डिटेल्स, आपके जो सोशल आइकन्स हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, उसका आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो हम भी जो होम पेज डेवलप करेंगे या आप भी जो होम पेज बनाएंगे अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग, उसमें अपने होम पेज में अपना सारा इंट्रोडक्शन आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड ऑन कर देंगे, ताकि आपका क्लाइंट आपको इजीली वहां से देख सके और चेक कर सके। अब ये मेरा पेज आ गया। ये जो ऊपर वाली साइड है, ये नेव बार से अबव, ये पूरी नेविगेशन बार, और इससे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड माय हेडर। ये बेसिकली हेडर काउंट किया जाता है। ठीक है, और अगर हम ये देख रहे हैं, अच्छा, स्टिकी हेडर भी होता है और नॉन स्टिकी हेडर भी होता है। स्टिकी हेडर बेसिकली क्या होता है कि अगर हम अपने पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल भी करते रहें तो हमारा हेडर जो है वो यहाँ पे मूव नहीं करता। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ताकि अगर मैं पेज की ये लास्ट में भी चली जाऊँ तो आप देख रहे हैं हेडर वहीं पे मौजूद है। मैं नेविगेशन बार को आराम से क्लिक कर सकती हूँ। मैं वहां से मेन्यू में से कोई भी पेज के ऊपर मैं कहती हूँ कि जी मैंने कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कॉन्टेक्ट अस के पेज पे आराम से जा सकती हूँ। मुझे उसके लिए दोबारा से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। फीडबैक देना है, कंप्लेंट करनी है, सजेशंस देने हैं, क्या काम करना है, मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ से डायरेक्ट जा सकती हूँ। अब ये देखिए कि ऊपर ये वाला जो हेडर है दैट इज द स्टिकी हेडर। ये स्टिकी हेडर यहाँ पे मौजूद है। मैं कहती हूँ जी करियर में मैंने जाना है, तो हम करियर को ओपन कर लेते हैं। तो वो जो आपका बेसिक स्टिकी हेडर जो है वो यहाँ पे आपको हेल्पफुल होता है कि आप अपने आराम से अपनी नेविगेशन बार को, अपने मेन्यू को जो है वो क्लिक कर लें। नाउ कम टू अगेन आवर होम पेज। हम अपने होम पेज पे हैं, तो ये जो अबव पोर्शन है ये आपका हेडर कंसीडर किया जाता है। इसके बाद ये जो एरिया मेरा स्क्रॉल हो रहा है, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, दैट इज कंसीडरिंग योर कंटेंट एरिया। आपका पेज एरिया काउंट किया जाता है। ठीक है, दिस एरिया इज कॉल्ड योर पेज एरिया या कंटेंट एरिया। यहाँ पे आप अपने पेज का सारा कंटेंट जो है ये मेंशन करते हैं। एंड ये जो आपका लास्ट एरिया है, प्रोडक्ट, डाउनलोड्स, क्विक लिंक्स, कॉन्टेक्ट अस, ये आपका बेसिकली फुटर कंसीडर किया जाता है। ये आपकी वेबसाइट का फुटर होता है। ठीक है, अब हमने ये देखना है, अभी हम सिर्फ एक वेबसाइट को सर्च करें, एक वेबसाइट को भी हमने देखा है, और उसमें अभी हम नोट करेंगे जी कि हेडर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और आपके फुटर में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। जी, आप इस वेबसाइट को देखते हुए मुझे बताइएगा कि आपके हेडर में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। एक कॉन्टैक्ट नंबर शामिल है जी, एक छोटा सा ईमेल आईडी उन्होंने दे दिया है, आपकी साइट का टाइटल शामिल है, लोगो शामिल है, आपके सोशल आइकन्स शामिल हैं। ठीक है, आपका मेन्यू शामिल है जिसको हम नेविगेशन बार कहते हैं, आपकी नेव बार शामिल है। सेम एज इट इज, अगर हम इसमें अगर अदर देन दूसरी वेबसाइट्स को ओपन कर लें तो उनके हेडर में ये वाले पेजेस शामिल हैं, लॉगिन, साइन अप, ठीक है, और हेल्प एंड सपोर्ट शामिल है, ये शामिल होंगे। सर्च का सर्च बार शामिल हो जाएगी, ऐड टू कार्ट का आइकन शामिल हो जाएगा। कुछ कैटेगरीज उन्होंने इधर भी ऐड कर दी हैं कि जी हम उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे भी क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये बेसिकली ये देख रहे हैं, इनका भी जो हेडर है वो स्टिकी है आपका। ठीक है, आप जैसे मर्जी मूव कर लें, हेडर एज इट इज़ श्योर है। सेम एज इट इज़ अगर हम अपनी अनदर साइट कोई और ओपन कर लें, तो यहाँ पे हेडर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। यहाँ पे इनकी साइट का टाइटल शामिल है, ये डिफरेंट कैटेगरीज शामिल हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट, और ये पेज शामिल है इनके डिफरेंट। ठीक है, कि किस तरह से इनकी जो है ना वो प्रो प्राइस है, लेंस, हाउ टू, एंड दिस दीज ऑल द थिंग्स। एक आपका सर्च बार शामिल है इसमें। तो ये
हर वेबसाइट के जो हेडर और फुटर होते हैं ना, वो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग होते हैं। आपने भी जो वेबसाइट डेवलप करनी है उसके हेडर फुटर उसके अकॉर्डिंग रखने हैं। एंड ये जो रिमेनिंग एरिया आ जाता है, दिस इज कॉल्ड योर, ये आपका बेसिकली कंटेंट एरिया है, आपके पेज का एरिया कंसीडर किया जाता है। एंड जब आप लास्ट वन में चले जाते हैं तो ये लास्ट वन क्या है, आपका बेसिकली फुटर है। अब अगर हम एक छोटा सा ग्लिप्स, एक छोटी सी देखें, चेक करें कि जी चीजें फुटर में कौन कौन सी आती हैं। ठीक है, तो अगर मैं फुटर के अकॉर्डिंग चेक करूं तो फुटर में ऑब्वियस सी बात है, यहां से शुरू करते हैं कि फुटर में आपके पास आपकी प्रोडक्ट्स की डिटेल भी आ सकती हैं, डाउनलोड्स भी आ सकते हैं, क्विक क्विक लिंक्स भी आ सकते हैं, फैक्ट्स भी आ सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो कांटेक्ट है ये इन डिटेल आ रहा है, ठीक है, तो डिटेल कांटेक्ट जो है वो भी आ सकता है। आपके सोशल आइकन्स भी आ सकते हैं कि आपके पास, अब आप ये देखिए कि सोशल आइकन उसने ऊपर भी दिया है, बट सोशल आइकन जो है उसने नीचे भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। समटाइम कुछ जो वेबसाइट्स होती हैं वो मैप भी लगा देती हैं कि जी आप यहाँ से मतलब रास्ता ढूंढ के आराम से आ सकते हैं, कुछ मैप भी लगाती हैं, मतलब इतना डिटेल अपना वो देती हैं यहाँ पे हेडर फुटर में। हेडर में तो बहुत लाइटर सा कांटेक्ट की डिटेल होती है, लेकिन फुटर में ज्यादा डिटेल दी जाती है। तो समटाइम वो अपना वो भी लगा देते हैं। अच्छा, अपनी अवेलेबिलिटी आवर्स भी मेंशन किए होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 24/7, मतलब आप यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्ट अस की ऑप्शन है उसमें 24/7 इनकी अवेलेबिलिटी है। कुछ ये तो कंपनी, चूंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक ह्यूज हमने प्रोफाइल और वो ह्यूज बिजनेस वेबसाइट ओपन की हुई है। अगर आप छोटी करें तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए होते हैं, उन्होंने 12 घंटे भी मेंशन किए होते हैं, किसी ने 6 आवर्स अवेलेबिलिटी मेंशन की होती है, तो आप यहाँ पे अपने कुछ आवर्स भी मेंशन कर सकते हैं। क्विक लिंक्स हैं, किसी भी जाके भी आप कहते नादरा के टेंडर्स हो गए, लोकेशंस आ गई, देख रहे हैं आप डाउनलोड्स, और आप यहाँ से जाके क्विक लिंक्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आपके पास एक कॉपीराइट की ऑप्शन भी मौजूद होती है, आप इसमें कॉपीराइट भी शो कर सकते हैं। ये देखिएगा कि यहाँ पे जो है ये कॉपीराइट्स भी हैं, ये उन्होंने टोटल विजिटर्स और टोटल 2 डेज के विजिटर्स की डिटेल भी बताई हुई है। अगर आप ये शो करना चाहें तो अपने फुटर में ये भी शो कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच इंक्लूड इन योर फुटर, ये बेसिकली आपके फुटर में जो है चीज़ कंसीडर काउंट होती है। और ये जो आपका रिमेनिंग एरिया है, यहाँ पे इन्होंने एक स्लाइडर लगा दिया है, रिमेनिंग नादरा आउटलुक दे दी, फिर आपके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया। अब अगर आप इसको देखें तो प्रोडक्ट्स का ये सेक्शन है, ऊपर नेव बार में चले जाएं तो प्रोडक्ट का सेक्शन अलग है, लेकिन उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगा दी गई हैं कि जी मतलब यहाँ पे जाके आप फौरी तौर पे देख सकते हैं कि दीज प्रोडक्ट्स आर हेयर, यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं। ये मीडिया का ऑलरेडी है, बट दे मेंशन ओवर हेयर एज अ गैलरी, यहाँ पे उन्होंने गैलरी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि आप यहाँ से जो है वो मीडिया पे जा सकते हैं, पर गैलरी भी है। ये मीडिया सेंटर का भी उन्होंने थोड़ा सा डिटेल मेंशन कर दी। कॉन्टेक्ट अस भी है, लेकिन उन्होंने कॉन्टेक्ट अपने फुटर में भी दे दिया, और कुछ कांटेक्ट उन्होंने हेडर में भी दे दिया। तो अगर हम अपने पेज के आउटलुक की बात करें तो हेडर में मेरे पास जो है वो ये सारी चीज़ें आएंगी, जिसमें हमारा लोगो शामिल होगा, नेव बार शामिल होगी, साइट टाइटल शामिल होगा, हमारी सर्च बार शामिल हो सकती है, इसके अलावा सोशल आइकन शामिल होंगे, सेम एज इट इज़ कुछ चीज़ें फुटर में शामिल होंगी, और साइड बार में आपकी मैक्सिमम टाइम टाइप की कैटेगरीज वगैरह शामिल होती हैं, ठीक है। होप्स के यहाँ तक आपके पेजेस में जिस थीम्स एंड एडिटर आ रहा है, तो आप बेटे पहले जाके जो है ना वो थीम को इंस्टॉल करें, ठीक है। आप थीम्स में जाएं, जाके वहाँ पे मोर थीम्स पे क्लिक करेंगे, या आप ऐड थीम्स पे क्लिक करेंगे, या प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। हम्म, ये देखिएगा, ये आपके पास अपेयरेंस है। अपेयरेंस पे आप थीम्स पे जाएंगे। आप जब तक थीम इंस्टॉल कर लेंगे और एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें अपीयर नहीं होंगी, ठीक है। हम थीम्स पे गए, अपेयरेंस पे गए थे, अपेयरेंस पे जाके मैंने थीम्स के ऊपर क्लिक किया था। व्हेन आई गो टू द थीम्स तो यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 किस्म के थीम्स थे। मैं प्लस के साइन पे जाके ऐड थीम के ऊपर चली गई थी। ऐड थीम के ऊपर जाके हमने क्या किया था, हमने इसको ये डिफरेंट टाइप के थीम्स चेक किए थे। फिर जो हमें मोर सूटेबल हुआ हमने वो थीम इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेटेड।
हमने इसको फिर एक्टिवेट कर लिया था। ठीक है, हमने इसको एक्टिवेट किया था, और जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो फिर ये सारी ऑप्शंस आपके पास अपीयर होंगी। बिफोर दैट ये दो ही ऑप्शंस आएंगे आपके पास, जैसे आपने मुझे अभी लिख कर भेजा कि एडिटर आ रहा है और थीम्स आ रहा है। तो पहले आप थीम इंस्टॉल करें, और जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया वो उसको एक्टिवेट भी कर लें। एक्टिवेट के बगैर ये अपीयर नहीं होना। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, मैं आपके साथ एक दफा स्क्रीन, एक जस्ट अ मिनट रुकिएगा जरा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपके साथ एक दफा दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई जस्ट वांट कि आपको एक जो पेज का आउटलुक है ना उसका एक पूरा ग्लिप्स दे दूं, एक पूरा शो करवा दूं कि हाउ योर पेज लुक लाइक। आपका पेज जो है वो बेसिकली किस तरह से नजर आता है। क्योंकि अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ द पेज पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं चाहती हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ द पेज जो है ना वो शो करवा दूँ, कि मैं किस तरह का स्ट्रक्चर, हम आइंदा आइन जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर पेज अपने पेज का बनाएंगे। ठीक है बच्चे, आप इसको इस तरह से करके देखिएगा, फिर आपको शो हो जाएगा सारा। ठीक है जी, ये हम इसके ऊपर थे कि हम अपना जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से पेज का बनाएंगे। यहाँ तक मैंने अभी आपको बता दिया कि दिस इज द हेडर और फुटर, और आपका पेज एरिया और आपका कंटेंट एरिया जो है वो यहाँ पे मैंने आपको शो करवा दिया कि दिस इज लुक लाइक अ दैट। ये आपको जो है वो नज़र आएगा। इसके अलावा आपका स्टिकी और जो आपका हेडर है, फुटर जो है वो स्टिकी भी हो सकता है और मे नॉट भी स्टिकी। स्टिकी हेडर जो है वो बेसिकली नेविगेशन बार को जो है वो लॉक रखता है, टॉप स्क्रीन पे शो होता है, विजिबल रहता है, चाहे आप जितना मर्जी स्क्रॉल कर लें। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सारी चीज़ें आपके स्टिकी उसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है जी, पेज एरिया है, कंटेंट एरिया है, और हम इसको HTML भी, बॉडी भी कह सकते हैं। स्लाइडर भी शो होता है, उस पर पोस्ट भी शो करवाई जा सकती है, इमेज भी शो करवाई जा सकता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पलरी तौर पे इस अपनी वेबसाइट को ओपन किया हुआ था, ये सारी चीजें आपके कंटेंट में शामिल हो जाती हैं। ये कंटेंट एरिया है, ठीक है आपका। अच्छा, जो चीजें आप अपने पेज के ऊपर डायरेक्टली डिजाइन करते हैं वो आपका बेसिकली स्टैटिक कंटेंट है। और जो चीजें आप अपने डैशबोर्ड पे किसी जगह पे, जैसे पोस्ट पे जाके पोस्ट पे पोस्ट लगाएंगे, प्रोडक्ट में जाके प्रोडक्ट रखेंगे, बट इट विल शो ऑन योर पेज, वो आपके पेज पे शो होगी, तो वो बेसिकली डायनामिक कंटेंट कहलाता है। डायनामिक कंटेंट चूंकि बहुत ज्यादा होता है, दैट्स वाई हमें उसकी कैटेगरीज बनानी पड़ती हैं। विदाउट कैटेगरी हम इसको सर्च नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब ये दराज का स्टोर है, ये बहुत बड़ा स्टोर है, इसमें होम अप्लायंस भी मिलती हैं, किचन अप्लायंस भी हैं, इसमें क्लोथिंग भी है, मेकअप भी है, इसमें घर को मतलब ग्रोसरी भी है। एवरीथिंग वाज अवेलेबल ऑन कहते हैं दराज। आप दराज.com पे सब चीज़ों जो है वो आपको मिल जाती हैं। तो इसका मतलब है कि इसका कंटेंट कितना ज़्यादा होगा, कितनी ज़्यादा इसकी प्रोडक्ट्स होंगी। तो वो जब ह्यूज प्रोडक्ट्स होती हैं बेसिकली, वो आपकी ये कंसिडर की जाती है कि दैट इज आर डायनामिक कंटेंट। आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट के सेक्शन में जाके लगेंगी, वो आपका डायनामिक कंटेंट होता है। इसी तरह आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट है, इसकी जो आप पोस्ट लगा रहे होते हैं वो आप पोस्ट अपने कैटेगरीज में जाके लगा रहे होते हैं, वो आप जाके पोस्ट में लगा रहे होते हैं। ये देखिएगा, हमने जब पोस्ट लगानी है ना तो ये पोस्ट में लगानी है। मैंने पहले कैटेगरीज में जाना है, यहाँ से कैटेगरीज बनानी है, फिर जाके मैंने ऐड पोस्ट करना है, पोस्ट बनानी है, पोस्ट को ऐड कर देना है। जब मैं पोस्ट को ऐड करूंगी तो वो ऐड करने के बाद मेरे इस पेज के ऊपर शो होगा। तो वो जो बाद में चीज शो होगी दैट इज कंसीडरिंग अ डायनामिक कंटेंट। और जो मैं इस पेज को डिजाइन करूंगी वो बेसिकली मेरा स्टैटिक कंटेंट कहलाता है। ठीक है, होप सो कि इन दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक अभी तक हमने अपना एक स्ट्रक्चर जो था वो डिस्कस किया था। अब इस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो जो चीज़ें शामिल होती हैं हम उसको एक दफ़ा देख लें कि मेरे पास इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। हेडर में हम क्या क्या रखते हैं, हम लोगो हेडर में ऐड करते हैं। हम बेसिकली साइट का टाइटल ऐड करते हैं, साइट टाइटल होता है। नेव बार, जिसको मैं मेन्यू बोलती हूँ, नेव बार होता है। सर्च आइकन्स आपके पास होते हैं।
कॉल टू एक्शन बटन्स होते हैं, मतलब सीटीए का बटन शामिल होगा, कॉल टू एक्शन होगा, सोशल आइकन्स होंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी। अच्छा, आपका जो काम है ना, अब आपने अपनी तकरीबन कोई 5 to 6 वेबसाइट्स विजिट करनी है, ठीक है। बिफोर आर नेक्स्ट लेक्चर ना, आपने अपनी वेबसाइट विजिट करके अपने नोट्स में ये बना के रखना है कि हेडर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ऑब्वियसली बात है, मैं आपको हेडर और फुटर बनाना और लगाना तो सिखाऊंगी, पर मीन वाइल आपने ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप चूंकि अब वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, वेब डिज़ाइनर बन रहे हैं, तो आपके पास ये सारा मटेरियल होना चाहिए कि हेडर में कौन कौन सी चीज़ें लग सकती हैं। और तमाम उसकी चेक कीजिएगा, सिर्फ ई कॉमर्स स्टोर खोल के नहीं बैठ जाना, या आपने ब्लॉग वेबसाइट नहीं लेके बैठ जानी, सारी वेबसाइट देखनी है, बिजनेस की भी देखनी है आपने। आपने जो है वो उसे कहते हैं ई कॉमर्स की भी और ब्लॉग की भी, इन तीनों की चेक करनी है, और छोटी वेबसाइट भी देखनी है और बड़ी वेबसाइट भी देखनी है। लेट्स सपोज एक छोटी सी रियल एस्टेट की वेबसाइट है, रियल एस्टेट की वेबसाइट चेक करेंगे, उसके कितने पेज बने हुए हैं, उसका हेडर क्या है और उसका फुटर क्या लगा हुआ है, ये आपने चीज़ें बस नोट करके रखनी है। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी जाती हैं आपके हेडर में। कार्ड का आइकन होता है और अकाउंट का आइकन होता है, जिसको हम कहते हैं जी लॉग इन कर लें और इस तरह से कर लें। तो दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ आर पेज, ये हमारे पेज का एक मेन स्ट्रक्चर होता है। फिर अगर हम इसके हवाले से बात करें कि दैट इज द वेब डेवलपमेंट का ये जो फुटर है, फुटर बेसिकली क्या होता है, फुटर में आपका लोगो शामिल होगा, साइट टाइटल शामिल होगा, छोटा सा आप इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। ये अब डिफरेंट वेबसाइट्स की चीज़ें हैं, सारी एक वेबसाइट पे नहीं होंगी। मतलब आप ये देखिए कि ये मैंने 15 चीज़ें मेंशन की हैं, तो ये 15 की 15 एक ही वेबसाइट पे होंगी, नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं, इसमें से 4 चीज़ें हो जाएंगी एक वेबसाइट पे, अगली 4 दूसरी पे हो जाएंगी, वो दोनों मिला के एक तीसरी वेबसाइट पे हो जाएंगी। तो ये सारी मिक्स एंड मैच होता है, ठीक है जी। साइट का टाइटल होगा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो सकता है, फुटर मेन्यू हो सकता है, एक्स्ट्रा पेजेस भी हो सकता है, और हेडर का मेन्यू भी सम टाइम हो सकता है। मतलब कोई एक्स्ट्रा पेजेस हो, कोई एक्स्ट्रा लिंक्स हो, जैसे क्विक लिंक्स अभी हमने पढ़ा था, ये आप देख सकते हैं, ये इस वेबसाइट से था, ठीक है ना। ये ये क्विक लिंक्स, ठीक है, तो क्विक लिंक्स भी हो सकता है आपका। कांटेक्ट की सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन हो सकती हैं। तो ये एक वेबसाइट का नहीं मैं बता रही, ये आपको डिफरेंट वेबसाइट्स का बता रही हूँ। अगर हम इसके फुटर पे चले जाएं, तो देखिएगा, आपकी साइट का टाइटल है, आपकी साइट का लोगो शामिल है, किधर गया, आपकी साइट का टाइटल है, आपकी साइट का लोगो शामिल है, ये छोटा इंट्रोडक्शन शामिल है, ठीक है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब शॉर्ट इंट्रोडक्शन था ना, उसमें नहीं था आपकी जो प्रीवियस एक वेबसाइट दिखाई थी, ठीक है। ये सोशल आइकन्स हैं, ये अब हमारी डिटेल मांग ली गई कि जी फॉलो करने के लिए अपना ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे ये चीज़ें मुझे, ये कॉपीराइट्स हैं, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है। अब ये क्या है, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, ये एक्स्ट्रा पेजेस हैं। ये आपके कौन से पेजेस हैं, ये आपके हेडर के पेजेस हैं। अगर आप इसमें देखें ना, तो आपके जो एक्स्ट्रा पेजेस अबाउट, होम, और उसका हम नहीं दे सके ऊपर, यहाँ पे नहीं आ सका, यहाँ पे कैटेगरीज दे दी। तो अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और करियर, इसका यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है ये दे दी गई है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये जो हेडर और फुटर हैं, ये डिफरेंट वेबसाइट्स के जो है ना डिफरेंट आते हैं। अच्छा जी, आपके एक दो क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ओपन साइट से आगे नहीं जा रहा, कहाँ से ओपन साइट से? बेटा यहाँ पे आपके लिंक्स ऐड होते हैं, आप क्लिक करके उस लिंक पे डायरेक्ट जा सकते हैं ना। मतलब आपको उधर जाके उस पेज को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उधर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा, आप फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इनके फेसबुक पेज पे आ जाएंगे, इनके ट्विटर पे आ जाएंगे, लिंक्डइन पे आ जाएंगे, इनकी तमाम चीज़ों पे आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो वो लिंक्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। कॉपीराइट आपकी उसका होता है, मतलब आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं ना, उनके कॉपीराइट्स होते हैं। इसके अलावा ये कोई और नहीं ले सकता, तो वो कॉपीराइट बताया गया है कि इसका कॉपीराइट जो है वो ये है, वो मेंशन किया होता है कि जी कॉपीराइट रिजर्व्ड है, और ये जितने भी और राइट्स जो है ना, ये रिजर्व्ड होते हैं।
तो वो जिसको हम कह लें कि अथॉरिटी होती है बेसिकली, उसको कंसिडर किया जाता है। अच्छा, होप सो कि यहाँ तक आपको आपके पेज का स्ट्रक्चर क्लियर होगा, क्योंकि नेक्स्ट पे अब हमने ऑब्वियस सी बात है अपना पेज डिजाइन करना है, मैंने पेज बनाना सिखाना है आपको, और हम अपना फर्स्ट पेज जो है वो कस्टम करेंगे। तो आपका यहाँ पर जो है ना वो हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये फुटर मेन्यू आ गया, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आ गया, रिफंड और रिटर्न पॉलिसी। अब ये आपका मोस्टली ई कॉमर्स स्टोर में होता है जी, रिफंड और रिटर्न पॉलिसी होती है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स होता है, सम टाइम ने लोकेशन डाली होती है कुछ वेबसाइट्स ने। वर्किंग आवर्स मैंने ऑलरेडी बता दिए, उसके 24/7 थे। मैंने कोई वेबसाइट बनानी है तो मैं अगर 6 आवर्स के लिए अवेलेबल हूँ तो मैंने अपने वो आवर्स मेंशन कर दें कि अवेलेबल इन दीज आर, मतलब सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक अवेलेबिलिटी मेंशन कर दें। न्यूज़ लेटर सब्सक्रिप्शन होती है सम टाइम, सोशल आइकन्स होते हैं और कॉपीराइट होता है। ये आपके बेसिकली आपके फुटर की चीजें होती हैं। अब आपके जो पेज है, पेज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो कंटेंट होता है उसका, और आपका जो है ना वो पेज एरिया काउंट किया जाता है। साइड बार मोस्टली ई कॉमर्स के स्टोर में यूज की जाती है, ठीक है। कैटेगरीज होती हैं साइड बार में, ब्लॉग्स वेबसाइट पे होती हैं, सर्च बार साइड पे लगा दी जाती है ताकि हम अपनी रेलेवेंट पोस्ट जो है वो सर्च कर सकें। हम बेसिकली यूजर इंटरफेरेंस और यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। अब जो वेबसाइट्स बड़ी ह्यूज बनाई जाती हैं ना, वो क्या करते हैं, वो पहले यूआई और यूएक्स अपना डिजाइन करवा लेते हैं। ये यूआई और यूएक्स डिजाइन करवाने के ना एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, और वो ऑब्वियसली बात है ह्यूज कंपनीज ही डिजाइन करती हैं और करवाती हैं, ताकि आप एक प्रॉपर तरीके से जो है वो अपनी वेबसाइट को पहले चेक कर लें, ताकि उसको फिर आप बार बार चेंज ना कर सकें। अभी जो आप और मैं वेबसाइट बनाएंगे उसमें हम अपने अकॉर्डिंग चेंजिंग कर रहे होंगे ना, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग। क्लाइंट को मैं अपना होम पेज दिखाऊंगी, उसका होम पेज के ऐसा बना है, वो कहेगा इसको यहाँ से बदल दो, इसको यहाँ से ऐसे बदल दो। तो ये तो वो बार बार चेंजिंग करवा रहा है। एक ऐसा होता है कि हम यूआई यूएक्स ऑलरेडी तैयार कर लेते हैं और उसको इसकी वेबसाइट का एक वो दिखा देते हैं कि जी ये एक रफ है, ये चेक कर लें, इसमें जो चेंजिंग होनी है मुझे यहीं पे करके बता दें, और फिर मैं वंस आपकी वेबसाइट जो है वो डिजाइन करूँ। तो यूआई और यूएक्स जो है ना वो ह्यूज वेबसाइट्स के लिए यूज किए जाते हैं। फिग्मा एक्सडी टूल जो है वो यूज की जाती है इसको डिजाइन करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? होप्स हो कि यहाँ पे आप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा आपके स्ट्रक्चर के हवाले से। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका पहला पेज जो है वो डिजाइन करना सीखेंगे। ये देखिए शॉपिफाई ना अभी पेड है, ठीक है, हम उसको यूज अभी नहीं कर रहे उस तरह से। आप यहाँ से वेबसाइट बनानी सीख लें और उस पर जाके बना लें, फिर कोई मसला नहीं है। ये फ्री के टूल मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ कि आपको पेमेंट ना करनी पड़े, जो मर्जी करते रहें, जितना मर्जी प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज्यादा जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, उतना आपका हैंड क्लियर हो जाएगा ना। लेट्स सपोज ये मेरे पास मेरा जो डैशबोर्ड है, मेरे डैशबोर्ड के ऊपर आपकी इतनी हैंड ऑन ग्रिप होनी चाहिए कि आपको एक एक चीज जो है ना वो पता हो। मतलब डैशबोर्ड की एक एक चीज के बारे में आपको आइडिया ऑफ फ्रीक्वेंटली इसको अब वो कैसे आपकी ग्रिप आएगी, वो इसको प्रैक्टिस करने से आएगी, वो बार बार इसके ऊपर वर्किंग करने से आएगी। तो आपकी बार बार वर्किंग एक फ्री टूल पे हो सकती है, मैं आपको फ्री टूल के अकॉर्डिंग सिखा रही हूँ। शॉपिफाई बेसिकली पेड है, आप जब सीख लें फिर आप उस पर जाके बना लें, उसका कोई मसला नहीं, आप बना सकते हैं उस पर भी, नो प्रॉब्लम। हमें तो किसी भी उससे मना नहीं किया, सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये वाली टूल रखी है कि ये वाला सर्वर यूज करें। आप कर सकते हैं शॉपिफाई भी यूज, डेफिनेटली कर सकते हैं। होप्स हो कि यहाँ तक आपको स्टूडेंट्स क्लियर होगा। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है वो अपना पहला पेज डिजाइन करना सिखाऊंगी। और तब तक के लिए आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि हेडर फुटर में क्या क्या होता है, कंटेंट कैसे लिखा जाता है, कितना लिखा जाता है, वो आप इसको जो है ना वो कर लें। और इसके अलावा आप अपने ये पेज बना लें, मेन्यू बना लें, ताकि हम अपना एक होम पेज जो है वो फर्स्ट पे स्टार्ट करें। एडिट करना, उसको डिजाइन करना जो है ना वो कर लें। जिसने थीम इंस्टॉल नहीं किया वो थीम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें, ठीक है। जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप कर सकते हैं इस तरह से भी। तो इट्स अप टू यू कि ज्यादा बेहतर कौन सा। इस वक्त वर्डप्रेस ज्यादा चल रहा है क्योंकि वो क्वाइट इजी है, अदर देन दैट। और आप उसको यूज करते हुए आप कर सकते हैं, वेबसाइट्स बनाएं जिस तरह आपको ज्यादा सूटेबल है। फीचर्स आप सारे सीख लें, डिजाइनिंग आप सारी सीख लें, आपको पता हो कि ये हीरो सेक्शन है, ये कवर है, ये इसके इसको ऐसे चेंज किया जा सकता है, इसमें ये एडिशन किया जा सकता है, ये आपको सारा पता हो, ठीक है।
सो आपके नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।